हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक कुमार डीकेडी सॉल्यूशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं विद्यार्थीगण त्रिकोणमिति लेके आया हूं। बहुत ही सिंपल तरीका से समझना है और चलिए मैं बिना आपका समय नष्ट किए हुए मैं बोर्ड पर जाता हूं। देखिए विद्यार्थीगण, यहाँ लिखा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है हमेशा कहने के लिए त्रिकोणमिति जिसमें तीन कोना के बारे में अध्ययन किया जाएगा या तीन भुजा से रिलेटेड, जैसे होता है कि त्रिभुज, ये हमेशा विद्यार्थीगण त्रिभुज पर ही लागू होगा और वैसे त्रिभुज पर लागू होगा जो समकोण हो, जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री हो, उस पर लागू होगा विद्यार्थीगण त्रिकोणमिति। ऐसा नहीं कि कोई भी त्रिभुज पर लागू होगा, नहीं विद्यार्थीगण, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ये लागू होता है। तो चलिए हम कुछ इस पर डिस्कस करते हैं। तो विद्यार्थीगण ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता क्या है विद्यार्थीगण कि देखिए तनी, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो भुजा है उसे कर्ण कहा जाता है, जिसका इंग्लिश हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसको हम H से डिनोट करते हैं। देखिए इसमें दो ठो न्यून कोण होता है। न्यून कोण तो आप लोग जानते होंगे। न्यून कोण कहा जाता है उसे जो 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो। तो ये है 90 डिग्री, तो ये दोनों जो है ये और ये 90 डिग्री से छोटा होगा, तो इसे न्यून कोण कहा जाता है। तो विद्यार्थीगण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है और दोनों न्यून कोण जो है, न्यून कोण के बगल में जो भुजा रहता है, एक को लंब और एक को आधार कहा जाता है। अगर थीटा की बात किया जाए, किसी जैसे इस कोण का बात कर दिया जाए, थीटा मान लेते हैं, तो जो इसके सामने होगा विद्यार्थीगण वो हमेशा लंब होगा और जो उसके बगल में है वो आधार होता है। इसी तरह से अगर दूसरा कोई त्रिभुज लेते हैं विद्यार्थियों, अगर हमें कह दिया जाए इसमें इस कोण के बारे में, इस कोण के बारे में कह दिया जाता है, यदि हम इस कोण को लेकर चलेंगे तो हमेशा लंब मेरा ये होगा विद्यार्थीगण। इसमें जो है विद्यार्थीगण लंब और आधार चेंज होते रहता है और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। जो 90 डिग्री के सामने होगा वही कर्ण होगा विद्यार्थीगण। तो चलिए इसमें चलते हैं, थोड़ा लिख लीजिए, लिखिएगा तो देखिए विद्यार्थीगण, जो बात मैंने पहले समझाया था उसे मैं लिख दिया। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। अब देखिए जो बच गया है न्यून कोण, इस न्यून कोण के बारे में कहेगा तो इसके अनुसार से चलेंगे और इस न्यून कोण के बारे में कहेगा तो इसके अनुसार से चलेंगे, क्योंकि जब इसका बात होगा, जैसे यहाँ बताए थे विद्यार्थीगण, इसका बात हो रहा तो लंब इसको लेंगे और इसका बात होगा तो लंब इसको लेंगे। सिर्फ लंब और आधार चेंज होता है विद्यार्थीगण, कर्ण हमेशा वही रहता है। जो सबसे लंबी भुजा होती है वही कर्ण होता है। तो आइए देखिए विद्यार्थीगण, न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब तथा बगल वाले भुजा को आधार कहा जाता है। जैसे हम इस न्यून कोण के बारे में बात कर रहे हैं, मान के चलिए यहाँ थीटा लिख दिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसके सामने जो है वो मेरा इसका लंब होगा और जो इसके बगल में है, इसके बगल में, तो वो मेरा आधार हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए विद्यार्थीगण, और क्या कहा गया है, त्रिभुज ABC, जैसे त्रिभुज ये है, समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें है विद्यार्थीगण क्या, देखिए कोण B के लिए, इस कोण के लिए कहा जाता है B के लिए AB लंब तथा AC आधार, इसके लिए भी वही होगा और इसके लिए भी वही होगा। तो आइए देखते हैं विद्यार्थीगण, कुछ फॉर्मूला है उस आइए विद्यार्थीगण यहाँ देखते हैं, इसका कुछ फॉर्मूला है उसको देखते हैं थोड़ा। देखिए H बोले थे कर्ण को, लंब को जो है P बोले थे और आधार को B बोले थे।
यहाँ होता क्या है विद्यार्थीगण, देखिए 3 को फॉर्मूला यहाँ याद रखना है, अच्छा से ध्यान में रखिएगा। होता क्या है देखिए, एच हम कर्ण को कहते हैं, कर्ण बराबर होता है विद्यार्थीगण, पहले लिख लीजिए इसे, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको भी भाषा में लिख लीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पूरा नहीं लिख रहे हैं विद्यार्थीगण क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो ऐसे होता है फॉर्मूला, ये होता है। इसी फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बन के आता है विद्यार्थीगण। इसी को जैसे हम लिखेंगे कर्ण बराबर, सिर्फ कर्ण लिखेंगे तो ये स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, और नीचे में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे होगा विद्यार्थीगण। अगर इसे हम इस कोड भाषा में लिखना चाहे एच, पी और बी के आधार पर, तो कर्ण मेरा एच है, एच बराबर होता है विद्यार्थीगण √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि पी लंब को डिनोट करता है और बी आधार को सूचित करता है, वही डिनोट करता है। तो विद्यार्थीगण यही फॉर्मूला है। यहीं से विद्यार्थीगण अगर हम लंब को लें, लंब को इस साइड रहने दें और आधार को इस साइड भेज दें, ये इस साइड तो प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में होगा। यहीं से हो जाएगा विद्यार्थीगण लंब बराबर जो होगा विद्यार्थीगण, ये मेरा इस साइड आएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस, देखिए ये आएगा प्लस में, इस साइड आएगा तो घटेगा माइनस, तो आधार स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, आप देखिए विद्यार्थीगण यहां से देखिए, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। जिस तरह से यहाँ किए थे विद्यार्थीगण, स्क्वायर को हटाए थे और रूट चढ़ा दिए थे, उसी तरह से तो इसको लिखेंगे P बराबर यहाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √अंडर। यही फॉर्मूला होता है। आगे आइए, एक और फॉर्मूला है विद्यार्थीगण, कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार बच गया। अगर कह दिया जाए कि आधार निकालिए, आधार को बी से डिनोट करते हैं, तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ आधार रहने देंगे तो लंब उस साइड जाके घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये स्क्वायर जाएगा, उस साइड रूट चढ़ जाएगा, तो b बराबर √अंडर कर्ण का h होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही मेरा 3 फॉर्मूला है विद्यार्थीगण, इसको ध्यान में रखिए और सारा सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगी। तो आइए कुछ आगे चलते हैं। आइए विद्यार्थीगण, कुछ और है जिसे एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। कभी कभी आपको कह देगा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर कह देगा ये निकालने के लिए विद्यार्थीगण, तो अब कहिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, आप सभी जानते होंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है विद्यार्थीगण, ध्यान से देखिएगा। तो आइए समझने का प्रयास कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, आप सभी जानते हैं उसे। तो देखिए, एक होता है साइन, दूसरा होता है कोस, और तीसरा होता है टेन, और चौथा होता है कोसेक, पांचवा होता है सेक, और छठा होता है कोट। देखिए विद्यार्थीगण, इसको हम खलिया नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। तो इसमें इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके साथ में थीटा लगा दिया जाता है, जिसे एंगल बोला जाता है। साइन कोस टेन कोट जब भी रहेगा, ये सारे किस में रहेगा, थीटा लगा हुआ रहता है आगे।
तो देखिए यही है मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात विद्यार्थीगण, इसको भी याद रख लीजिएगा। और हमेशा साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, कोस जो है सेक का उल्टा होता है और सेक जो है कोस का उल्टा होता है, टेन कोट का और कोट टेन का। इसी तरह से विद्यार्थीगण ध्यान में रखिएगा, हमेशा अपोजिट यानी कि उल्टा याद रखना बहुत आसान है, इसको याद कर लीजिएगा। इस पर सवाल भी दिया रहता है। तो आगे की क्लास हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तो यहीं तक रहते हैं।